अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस करे थे वो हमने स्टार्ट लिया था सेप्सिस से। सेप्सिस की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूज़ टू स्कोर अकॉर्डिंग टू द 2026 गाइडलाइन। पहले जो यूज़ करते थे सोफ़ा स्कोर एंड क्यू सोफ़ा स्कोर, न्यूज़ स्कोर, अब इन सब की रिजेक्शन हो गई है। 2026 की गाइडलाइन जो है वो हमें न्यूज़ टू NEWS2 न्यूज़ टू स्कोर की गाइडलाइंस के हिसाब से जो है अर्ली प्रिवेंशन ऑफ द अर्ली पेशेंट अगर डिटोरिएट हो रहा है तो हम उसमें ये वाला टूल यूज़ करते हैं पेशेंट को डिटेक्ट करने के लिए। न्यूज़ क्या है? द नेशनल अर्ली वार्निंग स्कोर 2, अर्ली डिटेक्शन ऑफ द सेप्सिस कि पेशेंट आपका अगर सेप्सिस में जा रहा है तो हमें उसको अर्ली डिटेक्ट करना होता है, तो उसमें हम न्यूज़ टू स्कोर सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास फिजियोलॉजिकल पैरामीटर 6 होते हैं। 6 पैरामीटर्स को हम डिस्कस करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है, ठीक है। कौन कौन से पैरामीटर हैं? रेस्पिरेटरी रेट है, ऑक्सीजन सैचुरेशन है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन होती है, बॉडी टेम्परेचर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अब इसमें जो है नंबर 1 रेस्पिरेटरी रेट जो है हमारा, अगर रेस्पिरेटरी रेट जो है पेशेंट का फास्ट है तो पेशेंट जो है फास्ट ब्रीथिंग कर रहा है तो हमें इसको नोट करना है। और ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है, अगर ब्लड में उसका लेवल जो है वो कम हो रहा है तो सैचुरेशन को हमें नोट करना है। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि पेशेंट को अगर बाहर से रूम एयर के अलावा ऑक्सीजन लगी हुई है, नेज़ल प्रॉन है, ऑक्सीजन मास्क है, बाईपैप है, एक्सेट्रा। बॉडी टेम्परेचर, पेशेंट अगर फेब्राइल है, एबनॉर्मल उसका हाई टेम्परेचर है और लो टेम्परेचर है तो इसको हमें मेजर करना होता है। इसके अलावा हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को देखना होता है, इसकी मेजरमेंट होती है। और ऑल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट अगर सडन न्यू साइन आपको शो करता है कि न्यू कन्फ्यूजन है पेशेंट को या एक्यूट डिलीरियम में पेशेंट चला गया है तो ये चीज़ें आपको देखनी होती हैं। इसमें 6 पैरामीटर हैं जिसको आप स्कोरिंग करते हैं और स्कोरिंग करने के बाद जो है आप इसको इवेल्युएट करते हैं स्कोर ऑफ द न्यूज़ टू। अब स्कोरिंग कैसे होती है कि इसका स्कोर अगर 1 to 4 आता है तो इसका मतलब है कि लो रिस्क है, इसमें नॉर्मल मॉनिटरिंग इज़ रेकमेंडेड टू द पेशेंट। 1 to 4 अगर आता है तो नॉर्मल रूटीन मॉनिटरिंग रेकमेंडेड इसमें होती है। अगर आपका न्यूज़ स्कोर जो है वो 5 to 6 आता है तो दिस इज़ अ मीडियम रिस्क। पेशेंट शुड ट्रिगर एन अर्जेंट क्लिनिकल रिव्यू बाय अ सीनियर डॉक्टर और सेप्सिस रिस्पॉन्स टीम। अगर आपके हॉस्पिटल में सेप्सिस रिस्पॉन्स टीम मौजूद है और नहीं है तो क्रिटिकल केयर यूनिट में ICUs में जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसको डिटेक्ट करते हैं। कितने टाइम में डिटेक्ट करना है? यूजुअली विद इन 30 to 60 मिनट में आपको ये डिटेक्शन होनी चाहिए। नंबर 3, अगर आपका स्कोर जो है वो अबव द 7 होता है या 7 होता है तो दिस इज़ वेरी हाई रिस्क। ओके, हाई रिस्क जो है वो इंडिकेट द सीवियर फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रेस ऑफन द रिक्वायरिंग द एमरजेंसी इंटरवेंशंस एंड प्रोटोकॉल या पोटेंशियल फॉलो द प्रोटोकॉल ऑफ द ICU एंड पोटेंशियल ICU एडमिशन। फ़ौरन उसको इमीडिएटली ICU एडमिशन की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम जो हैं ये अपना न्यूज़ स्कोर को जो है वो मेजर करते हैं। न्यूज़ स्कोर का पर्पस क्या है कि पेशेंट की जो अर्ली डिटोरिएशन होती है उसको हम अर्ली डिटेक्ट करें और पेशेंट को सेप्सिस में जाने से हम बचाएं और उसको अर्ली प्रिवेंशन से पेशेंट को हम सेव कर सकें और उसकी लाइफ को बचा सकें।